याद रखिए कि मौत जो है ये बरहक है, ये सब पर आएगी। मौत ने कभी किसी को नहीं छोड़ा, ना किसी बादशाह को, ना किसी उमरा को, ना किसी गुजरा को। इसने अदना से लेकर आला तक सबको अपनी लपेट में लिया है, सिवाय यीशु मसीह के। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था और उसने एक शख्स का चुनाव करना था जो उसके साथ रह सके, और वो चाहता था कि एक अक्लमंद ईमानदार शख्स हो जो मेरे साथ साथ रहे, ताकि जब मैं बाहर कहीं जाता हूँ तो वो पीछे से सल्तनत को चला सके। और जब वो ऐलान करता है तो 3 शख्स सामने आते हैं और उन तीनों से एक इम्तिहान लिया जाता है। बादशाह उन तीनों को लेकर जाता है और एक बाग के बाहर खड़ा करता है और उन तीनों के हाथ में एक एक थैला थमा देता है और उनसे कहता है कि इस बाग के अंदर जाओ और मेरे लिए भरकर जल्दी से ले आओ। पहला शख्स जो है वो ये सोचता है कि बादशाह को एक तेज़ तरार और फुर्तीला आदमी चाहिए जो चुस्त हो, जो जल्दी करने वाला हो। और वो क्या करता है, जल्दी जल्दी थैले में जो कुछ उसे मिलता है वो भरता है, घास फूस, पत्ते, और ऊपर थोड़े से फल लगा लेता है ताकि बादशाह को ये मालूम पड़े कि फल है, और वो बाहर आ जाता है। दूसरा शख्स क्या करता है, दूसरा शख्स ये समझता है कि शायद बादशाह जो है वो थैले को बाहर से टटोल कर देखेगा कि इसके अंदर क्या है, और जब वो देखेगा फल है तो वो शाबाश लेगा, क्योंकि वो बादशाह उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो खोल कर देखे। और वो जो भी से मिलता है, ख़राब, अच्छे, बुरे, सब फलों को उसके अंदर भर लेता है। और जब वो बाहर आता है तो उसको भी खड़ा कर दिया जाता है जगह पर। फिर तीसरा शख्स जो बादशाह को जानता था, उसके खौफ को मानता था, हिकमत वाला था, समझ वाला था, उसने क्या किया, उसने उस थैले में उन तमाम अच्छे फलों को भरने की कोशिश की और उनका इंतखाब किया जो देखने में अच्छे थे, ताज़ा थे, लजीज थे और पके हुए थे। इसलिए क्योंकि वो बादशाह को जानता था। और वो भी अपना थैला कुछ देर के बाद भरकर बाहर लाता है, और जब तीनों थैले भरकर बाहर आ जाते हैं, बादशाह किसी के थैले को नहीं देखता, बल्कि बादशाह हुक्म जारी करता है कि इन तीनों को एक एक अलग अलग कमरे में कैद किया जाए और इनको 1 महीने के लिए खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए, बल्कि जो कुछ इनके पास है ये उसी से गुजर बसर करें, और जो थैला इनके पास है वो इनको दे दिया जाए। जो पहला शख्स था जिसने घास फूस पड़ी थी, आप जानते उसके पास थोड़े से फल थे, और वो शख्स जब उन फलों से गुजारा करता है तो वो चंद दिन निकाल पाता है, लेकिन उसके बाद मर जाता है भूख से। दूसरा शख्स जिसके पास अच्छे, बुरे, ख़राब सब फल थे, वो भी गुजर बसर करता है, लेकिन वो सख्त बीमार पड़ जाता है। तीसरा शख्स जो अच्छे फलों का चुनाव करता है, वो बिल्कुल आराम से उस वक्त को गुजारता है और अच्छा रहता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है, उसका तमाम वक्त अच्छा गुजरता है। और जब वो बाहर निकाले जाते हैं तो बादशाह उस शख्स का चुनाव करता है। मेरे अज़ीज़ों, ये कहानी बयान करने के एक मकसद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बाग क्या है, और ये बादशाह ये कौन है, और वो कैद खाना क्या है, और वो जो थैला उनको दिया गया था उससे क्या मुराद है। सबसे पहली चीज़ वो बाग क्या है, वो बाग ये दुनिया है जो रंगीन नज़र आ रही है, जिसमें हर तरह के फल मैसर हैं, और जो चाहता है कोई ख़रीदता है, जो चाहता है किसी का दिल वो करता है। लेकिन याद रखें कि इस बाग से हमें एक दिन वापस लौटना है। उस बादशाह के पास जो यीशु मसीह है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा मालिक है, जो हम पर सल्तनत करने वाला है, हमें उसके पास जाना है। दूसरी चीज़, वो थैले जो हमें भरने के लिए दिए गए हैं वो क्या है, वो थैले जो हैं वो हमारे इमामे हैं जो हमारे साथ हैं, और इस दुनिया में रहते हैं जो चाहे उस थैले में डाल सकते हैं, चाहे तो हम अच्छे फल डालें, चाहे तो बुरे डालें, चाहे उसे 10 से ही भर लें, लेकिन हमें भरना है, वापस भी लौटना है, बादशाह के पास भी जाना है। अब बात आती है कैद खाना की। वो कैद खाना क्या है, वो कैद खाना है मौत, और वो कैद जो है वो कब्र है। याद रखिए कि मौत जो है ये बरहक है, ये सब पर आएगी। मौत ने कभी किसी को नहीं छोड़ा, ना किसी बादशाह को, ना किसी उमरा को, ना किसी गुजरा को। इसने अदना से लेकर आला तक सबको अपनी लपेट में लिया है, सिवाय यीशु मसीह के। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर शादियाना बजाया। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए कि मौत वाजिब है और मौत सब पर आएगी। इसलिए ज़बूर 6 में हम पढ़ते हैं कि
मरने के बाद किसको तेरी याद है और कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि ये दुनिया जो एक बाग की तरह हमें रंगीन नज़र आ रही है। आज हमारे अमाल नामे, हमारे थैले हमारे पास हैं, हमें उनको अच्छे फलों से भरना है ताकि हम जब बादशाह के सामने पेश किए जाएं, जब अपने खुदा के सामने जाएं, जब अपने मालिक के सामने जाएं, तो हमें शर्मिंदगी हासिल ना हो। फैसला आपके हाथ में है कि आप उन फलों के अंदर क्या भरते हैं, अच्छे या बुरे फल। क्योंकि जब इमाल नामा हमारे हाथ में होगा, हम कब्र में उतारे जाएंगे, कैद खाना का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, हमारा हिसाब किताब होगा, फिर फैसला होगा कि हम अजर के हकदार हैं या सज़ा के। फैसला आपके हाथ में है कि आप कैसे फल आज इस दुनिया से लेकर खुदा के पास जाते हैं। आमीन।